चल। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेजी लाइंसमैन। और आज हम बेसिकली एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। कल जो मैच हुआ मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बीच, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। 10 पॉइंट्स का गैप था पहले, जो कि चेल्सी को कम करना था ताकि टाइटल रेस और थोड़ी इंटरेस्टिंग बना सके, पर नहीं कर पाई, तो 13 पॉइंट्स का गैप हो गया। तो हमारे साथ मैनचेस्टर सिटी फैंस जुड़ रहा है, जो ऑलरेडी आप जानते हो, यशदीप सिंह। एंड चेल्सी फैन है आज हमारे साथ विबुध। विबुध, अपने बारे में तो मैं चेल्सी को 2008 से सपोर्ट करता हूँ और मैं फुटबॉल राइटर हूँ एंड आई हैव इंटरव्यूड सम प्रोफेशनल प्लेयर्स एंड आई आल्सो हैव एन इंस्टाग्राम पेज वेयर आई पोस्ट अबाउट अंडर 23 फुटबॉलर्स. आई like to keep track of youth footballers in particular. ओके। तो चल। अब हम जंप इन करेंगे एनालिसिस में। हम 3 सेगमेंट से डिवाइड कर रखा है हमने बेसिकली अपने वीडियो को। तो फर्स्ट सेगमेंट हमारा होगा स्टार्टिंग लाइनअप्स का। ऑब्वियसली दोनों लाइनअप्स में कुछ सरप्राइजेस थे जो एक्सपेक्ट नहीं करे थे, क्योंकि कैराबाओ कप वगैरह भी चल रहा था, एफए कप भी था बीच में, उसके कारण कुछ प्लेयर को रेस्ट दिया गया। तो इजदीप, मैं तेरे पे जंप करना चाहूंगा कि सिटी के लाइनअप में कुछ सरप्राइज जो तूने एक्सपेक्ट ना करे हो तुम्हारी प्लेइंग 11 वगैरह में। यार, जो लास्ट हमारा मैच था ना, स्वेंडन सिटी के साथ था, एफए कप में, फोर्थ राउंड था शायद। तो उसमें इन्होंने इतनी स्ट्रांग लाइनअप खिला दी थी, तो मुझे लग रहा था कि इस मतलब चेल्सी के अगेंस्ट रेस्ट देंगे, मुझे लग रहा था। और रेस्ट दिया भी पेप ने डियास को। डियास काफी अनएक्सपेक्टेड था, स्टार्ट नहीं किया। बट उसके बाद मैंने ये भी देखा था कि पेप ने बोला कि डियास इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि उनको दोनों बॉल प्लेइंग सीबीज चाहिए थे। तो इसीलिए लपोर्ट और स्टोन स्टार्ट कर रहे थे। बाकी फुल बैक्स तो वॉकर का पहला स्टार्ट था ये बहुत टाइम बाद, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा था कि वॉकर वापस आ गया। देन कैंसेलो ऑब्वियसली अपने लेफ्ट बैक में खेल रहा था, काफ़ी अच्छा खेला उसने भी कल। फिर मिड में ये तीन एक्सपेक्टेड थे, रॉड्री, डी ब्रुयना और बर्नार्डो सिल्वा। एंड देन फ्रंट थ्री की बात करूँ तो मुझे लग नहीं रहा था कि फोर्डन फॉल्स नाइन खेलेगा, मुझे लग रहा था कि शायद जेसूस को ही स्टार्ट कराएगा। बट फोर्डन, ग्रिलिश और स्टर्लिंग ने स्टार्ट किया। स्टर्लिंग का बस एक अच्छा था कि उसने राइट विंग पे स्टार्ट किया, क्योंकि कल जैसे मैच में हमने देखा काफी इम्पैक्टफुल था वो राइट पे। एंड ग्रिलिश का मुझे लग रहा था कि ग्रिलिश स्टार्ट करेगा इस मैच के लिए। हाँ, तो फॉर्मेशन भी हमारी सेम थी, 4-3-3, जो हमारी नॉर्मली रहती है विद फॉल्स नाइन। हाँ, तो इतना इतना सरप्राइज नहीं था, बस डियास का लग रहा था कि वो उसको स्टार्ट मिल जाएगा, बट नहीं मिला। ओके, तो सिटी का तो हो गया। अब चेल्सी की प्लेइंग 11 में ऑब्वियसली भी बहुत क्वेश्चंस हैं कि मेसन माउंट को स्टार्ट क्यों नहीं करा। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वही होगा। मिड में क्या तूने एक्सपेक्ट करा था कि जॉर्जिनो स्टार्ट नहीं करेगा, कांटे और कोवाचिच, जो कि सही भी है, कांटे इंजरी से वापस आ रहा था शायद। और अभी तुम्हारा मैच भी था टॉटनहम के अगेंस्ट, काफी इंपॉर्टेंट मैच था वो भी, उसमें प्लेयर्स एग्जॉस्ट हुए होंगे। तो क्या ओवरऑल प्लेइंग 11 में ओपिनियन है तेरा चेल्सी की? आई थिंक मिडफील्ड वाला डिसीजन मतलब मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड ही था और मतलब वो गलत भी ना, मतलब मैच हारने के बाद भी आई थिंक वो डिसीजन गलत नहीं था. पर हाँ, माउंट का एक्सक्लूजन मतलब वो मतलब यूसीएल फाइनल में हावर्ट्स और माउंट वाला जो कनेक्शन था हाँ। वो मतलब मेन तो पर माउंट का था. रियली एक्सपेक्टेड था कि स्टार्ट करेगा. मतलब ऑब्वियसली उसका रिकॉर्ड पर्टिकुलरली बिग गेम्स में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी टीम के लिए, कल दिख गया. और मतलब हाँ, मोस्टली और वो था कि अलोंजो, एस्पिलिक्वेटा, मतलब विंग बैक्स मेरे को लगता अब काम करते, पर ऑप्शन थे नहीं ज्यादा, तो हाँ, तो ज्यादा कुछ करना था नहीं मतलब. और वो भी मेरे को मतलब ये पूछ रहा था कि जैसे जिएच और पुलिस स्टार्ट करे ना, तो तेरे को लग रहा था कि जिएच की जगह या टीमो वर्नर स्टार्ट कर सकता था, क्योंकि वर्नर हाँ, ना अच्छा क्योंकि कर रहा है आजकल। वही मतलब पूरा गेम काउंटर, जो हाँ, वही। मुश्किल से चांस थे काउंटर पे थे. हाँ। लुकाकू काउंटर पे ज्यादा कुछ काम आने वाला है नहीं. एग्जैक्टली। वर्नर वर्नर का ये है, चांस मिस करेगा पर एटलीस्ट काउंटर पे चांसेस मिलेगी, कुछ हम्म क्रिएट हम्म होगा. हम्म हम्म हम्म। तो वो हाँ, जिएज मतलब ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि जिएज चांस नहीं मिले हैं, लेकिन कल चांस मिला तो उसका हाँ। फायदा नहीं उठाया, मतलब मेरे हिसाब वही। से. वही। नहीं, तो ये तो हो गई स्टार्टिंग 11 की बात। अब हम अगले सेगमेंट पे अपने आते हैं, जो कि बेसिकली मैच रिव्यू, प्लेयर परफॉर्मेंसेस वगैरह है। तो बारी बारी इसमें मतलब शफल करते रहेंगे बीच में। पहले मैं इजदीप तेरे से, जो ओवरऑल तुम्हारा गेम प्लान था, तुमने चेल्सी को कैसे पिन डाउन करके रखा फर्स्ट हाफ तक की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जहां चेल्सी लो ब्लॉक में खेल रही थी, तो उसमें तेरे हम्म को कैसे लगा कि इनको तुमने पिन डाउन करके रखा था, पूरा अपनी क्रॉसिंग वगैरह जा रही थी, बट कोई सेंटर वोकल पॉइंट नहीं था क्रॉसिंग के लिए। हम्म स्टर्लिंग ओवरऑल गेम उसका अच्छा था, बट जो उसे रन्स बनानी चाहिए थी बॉक्स हम्म में, हम्म क्रॉस को हम्म इंटरसेप्ट हम्म। करने, वो नहीं करा। अदरवाइज स्टर्लिंग वाज गुड। तो उसके देख, बारे में तेरा क्या स्टर्लिंग ओपिनियन? स्टर्लिंग का तो यही ओपिनियन था कि विद द बॉल बहुत अच्छा था कल।
बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ये विद द बॉल ऐसे मतलब इतने फेक वगैरह दे के इतने रन्स बनाएगा, बट ऑफ द बॉल उसने बिल्कुल रन्स नहीं बनाए। ऑफ द बॉल उसने फोर्डन ने कितनी बार क्रॉस करा अंदर, डे ब्रुयने अंदर क्रॉस कर रहा था बट वो पहुंच नहीं पा रहा था ऑफ द बॉल। बट ठीक है, उसका इतना इतने बेकार परफॉर्मेंसेस के बाद पहले पिछले नवंबर अक्टूबर में अब अच्छा हो रहा है वो, तो उसके लिए ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। बट जैसे डिफेंसिवली मैं बोलूँगा, डिफेंसिवली हमें पता था कि चेल्सी प्रेस नहीं करेगी इतना, क्योंकि लुकाकू और जिएच और पुलिसिच अगर खेल रहे हैं, मुझे लग रहा था पुलिसिच और लुकाकू इतना प्रेस करेंगे, बट वो भी नहीं कर रहे थे। तो डिफेंस में तो हमें बॉल चलाना बहुत आसान था, बट वही था कि उनके लो ब्लॉक की वजह से कोई वर्टिकल पासेस नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ वही विंग्स पे खेले जा रहे थे, जो बर्नार्डो सिल्वा और स्टर्लिंग और उधर ग्रिलिश को तो रोड्रिगर ने रोक के रखा था कि जाने नहीं देगा वो। रोड्रिगर का पता ही है हमें कि एकदम वॉल की तरह खड़ा रहता है वो, ग्रिलिश को बहुत मुश्किल लग रहा था। फोर्डन को भी फॉल्स लाइन में इतना इम्पैक्ट मैंने करते हुए नहीं देखा कल। बट जो कल इम्पैक्टफुल थे वो थे डे ब्रुयना, रॉड्री एंड बर्नार्डो सिल्वा, जो हमारी मिड थी, क्योंकि वो बॉल चला रहे थे अच्छा खासा। वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कोवाचिच और कांटे का प्रेस पे इतना वो नहीं हो रहे थे कि बॉल लूज नहीं कर रहे थे बॉल, क्योंकि हमें पता है कोवाचिच और कांटे एकदम चढ़ के खेलते हैं मिडफील्ड पे, कि वो एकदम प्रेस करेंगे डे ब्रुयना को। डे ब्रुयना का है कि लूज कर देता है कभी कभी बॉल, बट कल मेरे को ये देख के अच्छा लगा कि वो लूज नहीं कर रहा था बॉल मिडफील्ड में। और बर्नार्डो सिल्वा का तो हमें पता ही है, उसके मतलब बॉल पे पैर पे चिपक जाती है बॉल, तो उससे लेना मुश्किल ही है। और रॉड्री भी कोई मतलब, वो होता है ना कि सिटी का कभी कभार काउंटर क्यों पड़ता है सिटी का, क्योंकि वो कभी कभार ऐसे पास खेल देते हैं जो किसी को समझ ही नहीं आता, ऐसे अनएक्सपेक्टेड पास खेल देते हैं, तो आराम से इंटरसेप्ट होके फिर काउंटर पड़ जाता है। बट वो कल अच्छा लगा कि पेप ने समझा रहा था, क्योंकि उनको पता था वो लो ब्लॉक करेंगे, तुम आराम से अपने पासेस बढ़ाओ और फिर बीच में कोई स्पेस क्रिएट होगी तो उसको एक्सप्लॉइट करो। बट फर्स्ट हाफ में इतनी हुई नहीं, वो बस वो ग्रिलिश का चांस था जो मेरे हिसाब से तो कन्वर्ट होना चाहिए था। बट ठीक है यार, केपा ने काफी अच्छा सेव किया, बट वो थोड़ा और चिप कर देता तो मेरे को लग रहा है उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से तो गोल होना चाहिए था। बट फर्स्ट हाफ में तो और कुछ ज्यादा था नहीं यार। बट वही चेल्सी का है कि तेरे को विपद लग रहा था कि इतना लो ब्लॉक खेलेगी या थोड़ा चढ़ के, क्योंकि जो आर्सेनल वाला गेम था ना हमारा सिटी वाला, उसमें मुझे मतलब आर्सेनल ने हमें कितना डोमिनेट किया, क्योंकि वो हमें काउंटर प्रेस कर रहे थे। वो तो मतलब मैच हम हारने वाले थे, बट पता नहीं कैसे जीत गए लास्ट इंजरी टाइम के मिनट में। तो मुझे तेरे को लग रहा था कि चेल्सी भी हमें ऐसे प्रेस करेगी, कि पीछे ही रहेगी चेल्सी। मेरे को लगता है मतलब चेल्सी केपेबल थी, लाइक हमारा गेम प्लान मेरे को लगता है ऐसा था कि बस पार्क करनी है, ड्रॉ के लिए खेलना है, पर हाँ सिटी हाँ। ने जैसे ओवरवेल्म कर दिया था और कोई ऑप्शन ही नहीं था मतलब। हम्म, और- मतलब पर प्रॉब्लम थी, होम आर्सेनल का होम गेम था, आर्सेनल ने डोमिनेट हाँ किया। हाँ हमारा होम गेम में भी एक्चुअली यही हाँ सिचुएशन हुई थी, मतलब उसमें हाँ। भी 1-0 हार रही और हो सकता था। और अगर हम्म कल मतलब डिफेंसिव मतलब जैसे थियागो सिल्वा रूडिगर ये थोड़े मतलब पीछे रिलायबल लोग हैं, अगर ये नहीं होते हम्म 1-0 से और 3-4 आराम से हो सकता था मतलब। और मतलब जैसे वही काफी डिसअपॉइंटिंग था मतलब। मलंग सार का तेरे को लगता है कैसा रहा? मतलब उसका वो है मतलब अपने हिसाब से अच्छा ही करा, मतलब थोड़े हम्म एरर्स थे, हम्म। पर मतलब वो ब्लेम तो कर नहीं सकते क्योंकि हाँ मतलब हाँ मतलब स्टर्लिंग के साथ अलोंसो और सार को डील करना था, तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली। हमेशा। और हम्म अलोंसो को 9th मिनट में येलो कार्ड मिल गया, मेरे को लगा हम्म पूरे मैच लग रहा था रेड कार्ड का ही डर लग रहा था अलोंसो को वही। मतलब वही है मतलब। सार मतलब अपने हिसाब से अच्छा ही करा उसने, पर बट लुकाकू का कल मेरे को एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि उसने कोई भी एरियल ड्यूल नहीं जीता, लाइक वो इतना लंबा चौड़ा हाँ है और मतलब बॉडी दे सकता है पूरा, बट वो विन ही नहीं कर पा रहा था अपनी कल। स्ट्रेंथ का भी फायदा नहीं उठा पा हाँ एग्जैक्टली। रहा। और फर्स्ट हाफ में टोटल शायद 9 टच थे मतलब बहुत। मतलब फर्स्ट हाफ में तो एकदम डिसअपॉइंटिंग थे, एक शॉट भी नहीं मतलब 3.5 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ है कि चेल्सी मतलब एक शॉट ऑन टारगेट छोड़ो, टोटल कोई शॉट ही नहीं था मैच में फर्स्ट हाफ वही मतलब। वही सही कह रहा है। तो सेकंड हाफ के स्टार्ट में एटलीस्ट थोड़ा वो शॉट मतलब एक लगा। हाँ वो तो अच्छा था। विबुद विबुद किस मतलब किस एक्सटेंट तक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट हाफ काफी, मैं मतलब दोनों टीम को ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं करता, बट मैच से आउटसाइड न्यूट्रल पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से ये देख रहा था कि सिटी के प्लेयर्स एक्सेप्ट लुकाकू और जीएच खराब कोई नहीं कर रहा था, बट गेम प्लान ही कोच का ऐसा था कि भैया तुम लो ब्लॉक में ही खेलो। तो किस एक्सटेंट तक तुझे लग रहा है कि टैक्टिकल फेलियर ज्यादा है, ये प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इनकेपेबिलिटी ज्यादा? क्योंकि मुझे याद है जो रुडिगर वाले साइड है, वहां पे इतनी बार इतनी हाई प्रेस हो रही थी इनकी, ग्रिलिश वगैरह इतनी प्रेस कर रहे थे कि रुडिगर कांटे और वहां राइट बैक जो तुम्हारा एस्पेलिक्वेटा,
ये तीन बहुत मुश्किल से उन्होंने गेम निकाल के अपना बैक से बिल्ड करने की कोशिश की, बट नहीं हो पाया। और उसी प्रेसिंग से जो मिड पे 2 प्रेसिंग हो रही थी, एक वो ग्रिलिश का चांस आया था जो कोवाचिच ने बॉल लूज कर दी। ऑल्दो कोवाचिच और रुडिगर अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट हाफ के मुझे सबसे बढ़िया प्लेयर लगे, एक्सेप्ट वो बॉल लूज करना कोवाचिच का। बट किस हद तक तुझे लग रहा था कि टैक्टिकल फेलियर ज्यादा है प्लेयर्स की इनकेपेबिलिटी का? मतलब टुकेल ने भी अपने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में लाइक लुकाकू को कॉल आउट किया था, क्योंकि मतलब ब्लेम उस पर ज्यादा जा नहीं रहा था, मतलब लेकिन उसने बोला था कि उसके भी एफर्ट जैसे स्पेशली फर्स्ट हाफ में काफी कम थे। तो मेरे को लगता है लाइक जैसे सिटी का हम मानते हैं डी ब्रुयने लग्जरी प्लेयर टाइप का है, लेकिन एक्चुअली उसने कितना एफर्ट किया, मतलब गोल के अलावा भी बहुत ट्राई किया। सिटी के प्लेयर्स में एफर्ट ज्यादा था, ये भी क्लियर दिख रहा था मेरे हिसाब से। मतलब टुगल की भी लाइक प्लेयर्स की भी गलती, मतलब कंबाइंड गलती है मेरे हिसाब से। और थोड़ा एफर्ट तो मिसिंग था, मतलब चेल्सी के फ्रंट थ्री, मतलब पुलिसिक तो कभी काफी बार दिख ही नहीं रहा था हाँ फर्स्ट हाफ वही में। वही। तो और टोकल भी मैंने देखा था, मतलब लाइनअप पे काफी मतलब वो था कि बोल रहा था कि इतना लो ब्लॉक भी मत खेलो, थोड़ा आगे चढ़ो, आगे बार हाँ, बार वो टच लाइन वही से बोले जा रहा आगे, था। हाँ वही प्रेस करने, हाई मतलब कुछ हाई ऑफ द पिच बोल रहा था। और वही मतलब एफर्ट थोड़ा मिसिंग था, जैसे मतलब मेरे को याद है स्टैमफोर्ड ब्रिज जब मैच था ना, तो तीन मिडफील्ड में खिलाए थे, कांटे, जॉर्जिनो, कोवेचिच, तीनों थे आई गेस। हम्म, बट तेरे को लग रहा है कि हम्म, आज वही मतलब मिडफील्ड में तुम्हारा एक मैन शॉर्ट हो गया, आज भी तीन ही, मतलब कल भी तीन ही खिलाने चाहिए थे, क्योंकि सिर्फ कांटे और कोवेचिच हाँ एग्जैक्टली एक साथ इतना लिंकअप नहीं कर पा रहे थे। वही मतलब, हाँ मेरे हिसाब से और जीएच भी, मतलब जीएच को मैचेस। खिलाया ही मेरे को लग रहा है इसलिए होगा कि थोड़ा वो बॉल कलेक्ट करे उन दोनों से, फिर फीड करे। वो शुरू फर्स्ट हाफ में तो हाँ, इतना इतना अच्छा पास थ्रू बॉल का उसके पास चांस था, उसने मतलब जीएच से ही हम्म, ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे चेल्सी फैंस मुझे लग हम्म। पर मेरे को लगता है मतलब जो भी होना था मेन, मतलब एम वही होता है, सिटी डोमिनेट करती रहा चेल्सी तो काउंटर पे थोड़ा बेटर चांसेस मिल, मतलब देखा जाए तो यूसीएल फाइनल में भी यही हुआ था। बस हाँ। जैसे वो मिसिंग क्या था, डी ब्रुयने का जैसे मोमेंट ऑफ हम्म। मैजिक कल हुआ, यूसीएल फाइनल में एग्जैक्टली। वही मिसिंग था सिटी का। हाँ हाँ। तो पर अगर ये मेरे तो को फर्स्ट हाफ हाँ। की बात हो गई, अगर सेकंड हाफ पे चले तो सेकंड हाफ में मतलब फर्स्ट हाफ जैसे ही स्टार्ट हुआ था और सेकंड हाफ का भी, बट टर्निंग पॉइंट ऑब्वियसली वो डे ब्रुयने गोल था, उसके बाद गेम पूरा ओपन हो गया था मेरे अकॉर्डिंग। पूरे मतलब काउंटर वगैरह थ्रू बॉल्स निकल रही थी सब हम्म। उसकी, तो उस टर्निंग पॉइंट के उस पे भी बात करेंगे इजदीप, उस पे तेरे को क्या लगा और उसके बाद कैसे मतलब गेम ओपन हुआ, देख, माउंट का सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल? गोल भी उसी तरीके से आया कि हमारी प्रेस की वजह से। आई थिंक अपन ने बॉल खेली थी, एस्पिलिकुएटा को उस पे प्रेस कर रहे थे सब, फिर बॉल लूज हुई, डे ब्रुयने कैंसलो का काफी एक्यूरेट पास, वो मतलब एकदम गैप में था। एंड देन डे ब्रुयने के, मतलब डे ब्रुयने को सबको लग रहा था कि वो पास ही करेगा, वो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि वहां से वो शूट ओपन करेगा। थियागो सिल्वा को भी लग रहा था वो शूट करेगा, इसलिए वो ज्यादा चढ़ पास करेगा, इसलिए वो ज्यादा उस पर प्रेस नहीं करा। बट उसने पता नहीं एकदम शूट कर दिया। और कैपा का भी तुम देखो ना पीछे, शायद गोल वाले कैमरे से मैंने देखा था, तो कैपा भी पहले 1 सेकंड पहले जस्ट लेफ्ट में चला गया था, उसको भी लग नहीं रहा था कि वो राइट में शूट करेगा, उसने राइट में एकदम से शूट कर दिया, तो हम्म। काफी अनएक्सपेक्टेड था उसका शॉट। बट वही है कि सिर्फ डे ब्रुयने की वजह से गेम नहीं जीते, काफी काफी प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया कल, क्योंकि पेप ने भी बाद में बोला कि आर्सेनल वाली गेम में प्रॉब्लम की क्या थी, कि क्योंकि आई थिंक लाइनअप थोड़ी सिमिलर ही थी, बट उन पेप ने बोला कि जो मेंटल स्टेट था प्लेयर्स का, दैट वाज नॉट गुड इनफ। बट इस गेम में उसने बोला कि ये गेम डिजर्व करते थे हम जीतना। तो बस एक्सपेक्टेड यही है कि ऐसी, मतलब 12 गेम्स अनबीटन है अभी शायद हम, तो ऐसे ही रहे। और ये वाला फॉर्म जो है, क्योंकि सबसे सबसे अच्छा था कि हमने अपनी डिफेंसिव लाइन चेंज करी सीबीएस की, फिर भी क्लीन शीट रही, सबसे बड़ा पॉइंट मेरे लिए ये था। और मैन ऑफ द मैच दिया डे ब्रुयने को गया है, बट मेरे हिसाब से तो बर्नार्डो सिल्वा था। बर्नार्डो सिल्वा जो लेट लेट के बॉल रिट्रीव कर रहा था, काफी मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसके, फाउल भी कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है यार, वो बॉल पे मार के कर रहा है वो। तो मतलब मेरे को ये लग रहा है कि आगे भी इसी लाइनअप में, अगर कोई इंजरी और कोविड सिचुएशन नहीं होती है, तो इसी लाइनअप से स्टार्ट करना चाहिए। और आई थिंक अब तो टाइटल रेस के बारे में अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मेरे मेरे हिसाब से तो ओवर है ही। अब मेरे को यहाँ से दिख नहीं रहा है, टीटी अगर यहाँ से बॉटल करेगी तो बहुत बड़ा फ्लॉप हो जाएगा। पेप मेरे को लगता नहीं है ऐसा होने देगा। बट ठीक है, अभी तो जनवरी है, आई थिंक फरवरी एंड तक पता चल जाएगा कि टाइटल किसका है। तो विभु, तेरा कोई टेक अवे चेल्सी की परफॉर्मेंस पे सेकंड हाफ से, या मैनचेस्टर सिटी की परफॉर्मेंस पे कोई इनपुट तेरा सेकंड हाफ पे तेरे को क्या लगा? मतलब सेकेंड हाफ की स्टार्टिंग में थोड़ा बेटर था, एटलीस्ट कुछ चांसेस हम्म। एक दो क्रिएट हुई।
मतलब लुकाकू को बेटर करना चाहिए था। एडरसन का सेव अच्छा था, पर मतलब प्लेसमेंट, शॉट प्लेसमेंट बेटर होना था। मतलब लुकाकू का, वार्नर को बोलते हैं इतनी चांस मिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि लुकाकू भी बहुत ज्यादा क्लिनिकल अपने आप को दिखा रहा है। हम्म मतलब एक तो चांस वही है, मतलब जो बिग स्ट्राइकर जैसे अग्वेरो होता था एक चांस मिलती थी, मतलब हम्म अगर पूरे मैच में कुछ नहीं भी किए, वो एक चांस को कन्वर्ट करके, मतलब इन बिग गेम्स में वही डिफरेंस होता है। और जैसे डी ब्रुयने ने करा obviously। लेकिन मतलब सिटी इतना अटैक कर रही थी कि लग ही रहा था कि मतलब क्वेश्चन ये नहीं था कि गोल होगा या नहीं, गोल कब होगा उसी का वेट था, मतलब हम्म। होना ही था मतलब। तो और मतलब वो डी ब्रुयने का जब हुआ तो उसके बाद तो मतलब फॉर्मेशन चेंज वो सब, मतलब मेरे को लगता है सब्स्टिट्यूशन पहले होते, अगर हम थोड़ा और इंटेंट दिखाते तो मतलब वी आर केपेबल ऑफ, जैसे लिवरपूल के साथ देखा था 2-0 के बाद भी हाँ, मतलब कम फाइट बैक बैक करना करा। कितना अच्छा था। हाँ, पर मतलब कल तो जैसे वही, अगर 3-0 के हारों पर एटलीस्ट ट्राई करो तो थोड़ा बेटर लगता है, पर मतलब पर कल तो क्लियरली सुपीरियर टीम पता चल रहा था। तो तेरे को क्या लगता तो है मतलब इस सीजन का अब चेल्सी क्या एम करेगी? आई और थिंक यूसीएल टाइटल भी है रेस अभी तो। तो, हाँ भाई। हाँ टाइटल रेस की तो बात नहीं है, मतलब मे भी लिवरपूल का तो तब भी ठीक है, होप है हाँ, कि 2 गेम है उनके अ, पास अभी। हाँ मतलब पर टॉप 4 रेस नहीं होनी चाहिए होपफुली, क्योंकि हम्म बाकियों से तो बेटर ही रहना चाहिए। पर हम्म अगर पॉइंट्स ऐसे ड्रॉप होते गए तो वो भी डाउट हो सकता है। पर मतलब ऐसे अभी क्लब वर्ल्ड कप होगा हमारा, वो जीत जाना चाहिए। हाँ। अगर वो नहीं जीता तो पता नहीं क्या बोलूं। और कैराबाओ का फाइनल है तो एक कप हाँ, कंपटीशन और कैराबाओ तो आई थिंक अगर आर्सेनल हम्म, आती है तो तुम्हें जीतना ही चाहिए। हाँ। और मतलब मेरे को ये भी लगता है कि चेल्सी की जो स्क्वाड है, इट इज बेटर सूटेड फॉर नॉकआउट कंपटीशन रादर देन एग्जैक्टली। लीग। बिकॉज एक पर्टिकुलर मैच में हम तब भी रिजल्ट किसी तरह कभी कभी ला सकते हैं, हाँ जैसे पर ओवर द कोर्स ऑफ सीजन सिटी की स्क्वाड, मतलब हमारा डेप्थ दिख रहा है। मॉडर्न फुटबॉल में फुल बैक्स के बिना कुछ जीत नहीं सकते, और एग्जैक्टली। चिलवेल और जेम्स इंजर्ड हो गए तो अलोंसो मतलब मैं कुछ बोलने मतलब हाँ, मतलब सबसे बड़ा लॉस तो चिलवेल और जेम्स का ही है। मतलब जेम्स हाँ जिस तरीके से अप डाउन करता है, दोनों दोनों अटैकिंग और डिफेंसिवली दोनों इतना सपोर्ट है ना, वो एस्पिलिकुएटा का वही इस उम्र में मुझे नहीं लगता कर पाएगा। वही ऑल्सो चेल्सी के अराउंड जो मतलब जनवरी आया, इसी में ट्रांसफर मार्केट समर की डिस्कस हमें करनी नहीं चाहिए, बट जो रूमर्स चलती रहती है इनके ट्रांसफर की, तो उससे तेरे को कितना, क्योंकि रूडिगर का रियल के साथ लिंक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है शायद। क्रिश्चियनसन का चलता रहता है, रूमर किए जाएगा। उन राइट बैक तुम्हारा एस्पिलिक्वेटा, उसका शायद बार्सिलोना के साथ कोई पर्सनल एग्रीमेंट वगैरह हो रखा है। लुकाकू अगर ऐसी, हालांकि अभी कुछ है नहीं, लुकाकू का जाएगा तो ऐसी परफॉर्मेंस देता रहा, और कमेंट जो उसके थे उस पे भी लुकाकू भेज देंगे, वो उनको फर्क नहीं पड़ता चेल्सी को। तो आई थिंक ये भी नेगेटिव एनवायरनमेंट कहीं हद तक क्रिएट कर रहा है चेल्सी में, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, पता नहीं प्लेयर्स की साइकोलॉजिकली पड़ता होगा इस पे। तो इशदीप, तुम तो जीत चुके हो अपना, मोस्ट लाइकली तुम पीएल जीत चुके हो। ऑफ कोर्स लिवरपूल के 2 गेम बचे हैं, बट उनके प्लेयर्स एफकॉन गए हैं अभी, शायद फरवरी मिड में आएंगे वो वापस, आई डोंट हाँ नो एग्जैक्ट डेट। बट बहुत लंबी लीड है तुम्हारी, तो आगे चल के तुम्हारा यही रहेगा, 12 मैच अनबीटन हो तुम, अपना और मैच जीतो, तो आगे चल के क्या, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिशंस, ऑफ कोर्स पेप जो है उसके इसके आई बाद शायद थिंक नेक्स्ट सीजन पेप लास्ट पेप होगा। के दिमाग में यही है कि क्योंकि उसको भी पता है 4 टाइटल्स में, अब तो 3 टाइटल है हमारे जिसमें compete कर रहे हैं, तो वो कोशिश करता है कि जितनी जल्दी से जल्दी लीग खत्म हो जाए ताकि वो सीएल, क्योंकि उसके भी मेरे को लग रहा है अब तो दिमाग में हो गई कि अब तो चैंपियंस लीग जीतना ही जीतना है, वो कितना भी छुपा ले, क्योंकि बट अब सबको पता है, सिटी फैंस को भी पता है कि पेप वांट्स अ यूसीएल। तो अब वो कोशिश कर रहा है कि प्रीमियर लीग थोड़ा अब जल्दी से, कि वो अपने दिमाग से प्रीमियर लीग की टेंशन हटाए और यूसीएल पे फोकस करे। यूसीएल हमारे लिए अब मेन टारगेट है। एफए कप भी आई थिंक अभी है टाइम है, अभी तो फोर्थ ही राउंड, अब क्वार्टर फाइनल्स हमारा फुलहम के अगेंस्ट है, फुलहम के अगेंस्ट जीत जाना चाहिए। बट मेन जो हमारा मैच है यूसीएल का राउंड राउंड ऑफ 16 में, विच इज अगेंस्ट बेनफिका, वो भी आई थिंक इतना टफ मैच नहीं होना चाहिए। बट आगे के लिए बस पेप को बस ये ध्यान रखना है कि जैसे उसने यूसीएल फाइनल में ओवर थिंक किया वो नहीं करना, और अपने मतलब मेनली की इंजरी से बचा के रखना प्लेयर्स को। बस यही दोनों चीजें लग रही हैं जो मेरे को लग रहा है अब हमें हरा सकती है यूसीएल में, क्योंकि यूसीएल में पीएसजी को हमने देख लिया इतना, पीएसजी को हम हैंडल कर सकते हैं। द ओनली टीम विच आई थिंक वी कांट हैंडल इज बायर्न म्यूनिख।
बायर्न म्यूनिख की मेरे को लग रहा है कि सबसे टफ ओपोनेंट होगा, क्योंकि अब हमें मिल सकती है सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में। तो वही एक मैच लग रहा है जो सबसे हमारे लिए मतलब एज ऑब्स्टिकल हो सकता है। बट हाँ यार, ये अब सीजन पिछले सीजन से मैं कंपेयर करूँ तो मेरे को ये सीजन ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है सिटी का। बट क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट है अभी भी हम बिना स्ट्राइकर के हैं। अब पता नहीं स्ट्राइकर हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, बट आई थिंक अब पेप भी कंफर्टेबल हो गया बिना स्ट्राइकर के, अब वो भी चेंज नहीं करना चाहेगा वापस। अगर स्ट्राइकर आएगा फिर अपने टैक्टिक्स वगैरह पूरे चेंज करो। तो अब पेप भी शायद इतना फोर्स ना करे हालैंड के लिए, क्योंकि हालैंड शायद मैड्रिड जा रहा है। अगर हालैंड नहीं आया तो इतने इतने अभी मार्केट में क्या कहते हैं स्ट्राइकर्स है भी नहीं, क्योंकि ब्लाहोविच भी आर्सेनल जाएगा शायद। एंड बाकी इतना कोई बड़ा नाम है नहीं अभी मार्केट में। तो ठीक है यार, अभी बिना स्ट्राइकर के ही खेलते रहे तो आई हैव नो प्रॉब्लम। बस यही है कि अब यहाँ से बॉटल नहीं करना, ना यूसीएल ना पीएल। तो बस यहीं पे हम अपना ये एनालिसिस जो सॉर्ट ऑफ है खत्म करना चाहेंगे। और जाते मैं बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे चल के मैनचेस्टर यूनाइटेड का ऑब्वियसली एस्टन विला के साथ ड्रॉ हो गया, बहुत ही वो जीती भी थी एफए कप में 1-0 से, तो अबिसिमल परफॉर्मेंस थी उनकी। तो उनका चल के भी हम ट्राई करेंगे एनालिसिस करने का, और जनवरी ट्रांसफर मार्केट के एंड में भी शायद एक वीडियो आ जाए कि एनालिसिस की ओवरऑल हर टीम क्या ट्रांसफर मेजर हुए, कोटिन्यो वगैरह सब डिस्कस होगा उसमें। और विबुध है इसका अपना स्पोर्ट्स पेज है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको भी लाइक करिए जाके। And that's all from us. You can see our previous video, El Clasico video. Obviously, final है आज स्पेनिश सुपर कप का, एटलेटिको बिलबाओ वर्सेस रियल मैड्रिड। हमारे रिव्यूज आप देख सकते हो टीम के, सिटी, रियल और बारसा के हमने कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है। तो that's all from us. Thank you. And any last word, विबुध, अनिशदीप? बस यही यार कि बस हाँ प्लीज बोल बोल। बस अब ऐसा ना हो कि चेल्सी टॉप 4 रेस में इन्वॉल्व हो जाए, बस एटलीस्ट सेकंड थर्ड के लिए ट्राई करे। और हाँ मतलब इससे अब बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करूंगा, और होपफुली कोई हाँ। साइनिंग्स भी एक दो जनवरी। हाँ यार, मेरा भी यही है बस कि मेरे को यही सबसे मुश्किल फिक्चर अब लिवरपूल से ज्यादा भी मेरे को चेल्सी का ही डर लगता है, जब से हम यूसीएल हारे हैं। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा रिलीफ था कि हम दोनों मैच जीत गए। बट यही है कि हाँ यार, अब आगे आगे भी यही फॉर्म कंटिन्यू करें बस हम। तो चलो खत्म करते हैं फिर। ओके गाइस, सी हाँ। यू नेक्स्ट टाइम।